बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है बुध का, यानी 28 दिसंबर का आगाज़ हो गया बुध के दिन का। लेकिन बात करेंगे 27 दिसंबर बरोज़ मंगल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौके पर जो खिताब किया, 84 मिनट का ये खिताब था। उसके अहम नुकात मैं आपके सामने रखूँगा कि किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने शहबाज शरीफ की जो तबाही और बर्बादी है उससे ख़ुद को अलग किया है और उन्होंने सारी तबाही और बर्बादी का हल क्या दिया है। साथ ही बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से शुरू करते हैं कि एक तो उन्होंने शुरू में जो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का खासा है कि मज़लूमियत बेचना, इसमें कोई शक भी नहीं है कि भुट्टो को जिस तरह से शहीद किया गया, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में बिकती भी है मज़लूमियत। उन्होंने शुरू में तो मज़लूमियत बेची और उसके बाद उन्होंने कहा वही जो पीपल्स पार्टी कहा कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, बिल्कुल ज़िंदा है भुट्टो। फिर उन्होंने कहा जनाब कि बेनज़ीर का कसूर क्या था कि उनको शहीद किया गया, और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो मुआशी तौर पर इंसाफ चाहती थी और चारों सूबों की जंजीर थी बेनज़ीर। और अब चारों सूबों की जो जंजीर थी बेनज़ीर, इस वक्त पीपल्स पार्टी की क्या हालत है पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिवाय सिंध और अंदरूनी सिंध के वो आपके सामने है। कराची में भी जहाँ पे पढ़ा लिखा वोटर है वहाँ पर भी आपके सामने है पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान अमेरिका जाते हैं तो कारकुनान को इकट्ठा करके खिताब करते थे। बेनज़ीर अमेरिका जाती थी तो वहाँ उनके सारे उनकी हुकूमत और लोग इकट्ठे हो जाते थे बेनज़ीर को सुनने के लिए। चाइना जाती थी तो वहाँ ये होता था, यूरोप जाती थी तो ये होता था, मशरिक़ वस्ता जाती थी तो ये होता था। और साथ ही उन्होंने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो आमरीत की दुश्मन थी। ये वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त गोद में बैठे हैं, बल्कि लेटे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में और जूतों में बैठ कर और इक़्तिदार उन्होंने लिया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक-ए-एतमाद आने से पहले, तहरीक-ए-एतमाद आने के बाद, इक़्तिदार मिलने तक इस्टेब्लिशमेंट के किन दो किरदारों को कितनी बार मिले हैं, ये कभी किताब को लिखेगा तो और कभी कोई डिटेल्स सामने आएंगी तो ये सामने आ जाएंगी चीज़ें कि कितनी बार किस किस इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मिले और कैसे इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जूतों में बैठकर, बूटों में बैठकर इक़्तिदार लिया, ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए आमरीत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बिलावल कम अज़ कम बात ना किया करें, इनको सूट नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कारकुनान से बेनज़ीर के मिशन को मुकम्मल करने का वादा लिया। पता नहीं इन्होंने पिछले 15 बरस में बेनज़ीर का मिशन पूरा करने के लिए क्या किया है। अंदरूनी सिंध के अंदर जो 15 साल से इनकी हुकूमत है, बेनज़ीर की शहादत से लेकर आज तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसमें सिंध वालों का तो कुछ ज़िंदगी में कुछ बदला या नहीं बदला, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब के असासे जायदादें माशाल्लाह, फेक अकाउंट्स, अरबों रुपए, अदी फ़रियाल था बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो तो आपके सामने सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि जो बेनज़ीर भुट्टो का बाकी जो मिशन रहता है उसके लिए उन्होंने 15 साल और मांगे हैं कि 15 साल और लगेंगे उस मिशन की तकमील में। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जो काम रहता है वो मुकम्मल करना है। और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ पर यहाँ पर दो चीज़ों पे तनकीद की, आगे तो चल के बात करते हैं। एक तो उन्होंने मेट्रो बस पर तनकीद की है, जो शहबाज शरीफ जो मेट्रो शहबाज शरीफ ने बनाई है, और साथ ही उन्होंने क्या बताया है कि मुल्क मुश्किल में है और मुश्किल में से निकालना है तो क्या करना है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले ये मेट्रो वाला सुन लें। आपने देखा होगा वैसे हम तो ये फलसफा जगह जगह लगाते हैं। आपने देखा होगा कि ये बड़ा फैशन था पूरा पाकिस्तान में कि मेट्रो हमने बहुत खर्च करना है और महंगा तरीन हमने एक ही सड़क पे, फैशन बन गया तो यहाँ भी शुरू। मगर जो हमारा नजरिया के मुताबिक काम हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसका एहसास करते हुए कि महंगाई है, यहाँ पे उन्होंने, ये आपने सुन लिया, उन्होंने तनकीद की है कि ये फैशन बन गया है महंगी और एक ही सड़क पर मेट्रो। तो ये महंगी मेट्रो शहबाज शरीफ ने बनाई, एक ही सड़क पर शहबाज शरीफ ने बनाई, जो मेन उनका विजन था उनकी वो थी। तो इस यहाँ पर बिलावल उनको तनकीद उन पर की है। लेकिन अब आ जाएँ जो असल क्लिप है, किस खूबसूरत चीज़ है। और यही ज़रदारी साहब का मिशन था कि नून लीग को इतना तबाह करना है, बर्बाद करना है और लोगों में इनकी नफ़रत भरनी है कि लोगों को मतलब ये हो कि भाई नून लीग तो मुल्क को तबाह और बर्बाद ही कर रही है। अब बिलावल साहब जो हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहादी हैं, वजारतें इन लोगों के पास हैं, सारे इनके अच्छे खासे लोग इनके मामले खसूसी मुशीर वजारतें बहुत कुछ है इनके पास और बहुत कुछ ये हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुल्क मुश्किल में है तो कौन निकाल सकता है, यानी मौजूदा सेटअप नहीं निकाल सकता, PDM नहीं निकाल सकती, ये इत्तेहाद नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है, सुनिए ज़रा। अगर गरीब से तो बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए कि क्या क्या कामयाबियां हैं, बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं, मगर बहुत कुछ बाकी करना भी है। मिलके इंशाअल्लाह ताला
जो काम रहता है हमने वो मुकम्मल करना है। जान लो जैसे मैंने, ये जो मिल के कह रहे हैं ना, वो मिल के, वो क्योंकि बार बार अगर आप उनका पूरा खिताब सुनेंगे ना, वो कारकुनान को कह रहे हैं कि आपने और मैंने मिल के, ये ना समझिएगा कि वो कह रहे हैं कि पीडीएम ने मिल के, नहीं, ये मुकम्मल करना है। जान लो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जान लो कि मुल्क अगर मुश्किल में है तो पीपल्स पार्टी के जियाले बचा सकते हैं, और मैंने किसी को नहीं देखा है जिसमें वो सलाहियत है, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो विजन है। अगर गरीब को हक दिलवाना है, किसान को, मजदूर को, मेहनत कश को, सफेद पोश को, छोटा ताजिर को, हर किसी को, तो एक ही जमात है जिसने तारीख में ये काम किया है और मुस्तकबिल में भी करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। माजी में भी किया है, मुस्तकबिल में भी करेगी, हाल में नहीं कर रही, ना कर सकती है। हाल में क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है नून लीग इक़्तिदार में, तो पीपल्स पार्टी कर सकती है। माजी में किया, मुस्तकबिल में करेगी, अभी नहीं। अभी जो हुकूमत है इसमें कुछ नहीं हो सकता। बिलावल साहब ने खुद को जो है वो डिस्टेंस किया है शहबाज शरीफ की पॉलिसी से, हालांकि साहब से बड़े बेनिफिशरी यही हैं, फ़ायदा इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डिसऑन कर रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को। अगर दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद करना है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इज्जत करवाना है, दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो माजी में भी एक ही जमात ने ये काम किया है, वो था पीपल्स पार्टी। आज भी एक ही जमात ये सलाहियत रखता है, एक ही जमात ये काम करके दिखा सकता है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर आपने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए, इंतहा पसंदों को शिकस्त दिलवाए, तो वो भी माजी में एक जमात ने करके दिखाया, और आने वाले मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला ये जमात करके दिखाएगा। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? हमने पिछले साल जमहूरियत की, आपने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि जान लो, बता रहा हूँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है मुश्किल हालात से, जैसे माजी में निकाला था, मुस्तकबिल में निकालेगी, हाल में नहीं। हाल में तबाही है, बर्बादी है, मुश्किलात हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा सैलाब जब आया तो उसके बाद सब कुछ रुक जाना चाहिए था, लेकिन पंजाब में वो सारा तमाशा लगा रहा। तो जनाब आपके दौरे जारी रहे, आपकी काबीना बढ़ती रही, आपकी ये जो लूट मार, करप्शन, ये सारा कुछ, NRO, नैब केसेस, फलाना फलाना सारा कुछ जारी रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेक्रेटरी जनरल कौम मुत्तहिदा को ख़ुद जो है वो बर वक्त ले आया था, और उनको मैंने सैलाब ला के दिखाए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर दुनिया से हमारे लिए फ़ंड्स की बात की। उन्होंने मुराद अली शाह साहब के लिए तालियां बजवाईं कि जब मैं अमेरिका में था तो इन्होंने जल्दी जल्दी ऐसा यहाँ से प्रोग्राम बनाकर भेजा कि हमें $2 अरब जो है वो कर्जा मिल रहा है। अब $2 अरब पता नहीं मिला है, अगर मिला है तो कहाँ खर्च हुआ है, 1 रुपया हमें कहीं पर अंदरून सिंध में सैलाब इलाकों में 12 लगा हुआ नज़र नहीं आया। वो कहते हैं आसमान से सैलाब गिर रहा था। और उन्होंने ये भी साथ बता दिया है कि वो जो एक 9 तारीख को डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद फिर मैं दुनिया भर में जाऊँगा सैलाब के लिए फ़ंड इकट्ठा करने। उन्होंने बता दिया कि मैं पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पे हूँ और फिर मैंने दुनिया भर में जाना है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज ने बतौर इदारा तौबा की है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और ये जमहूरी इंतकाम है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और उन्होंने कहा हमने यकीनी बनाना है कि इदारा जो है वो अब गैर जानिबदार रहे। ये मैं अगली किसी वीडियो में ये शॉर्ट्स भी आपको सुनाऊंगा। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पर इमरान खान को धमकी भी दी है, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये तीसरा भी क्लिप ये अलग से निकाल के आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की बिहाफ पर धमकी दी है कि अगर तुम पार्लियामेंट में ना आए तो क्या कुछ होगा। और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि इमरान खान को हमेशा के लिए रिटायर, मतलब सियासत से रिटायर करके, और उसके बाद नौजवानों को अब जो है वो मौका दिया जाए। इमरान खान का सिर्फ नाम नहीं लिया, इसमें उनका इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ भी था। तो ये उनकी 84 मिनट का खिताब था, जिसमें एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का दिफा किया है, और उन्होंने जो है वो इमरान खान पे ही तनकीद रखी है। और साथ इसी में इन्हीं में एक और भी चीज़ थी, वो ये थी कि अफ़गान तालिबान के हवाले से वो उनको दहशतगर्द नाम लिए बगैर मुखातिब करते रहे अफ़गान तालिबान को, कि दहशतगर्दों की इमरान खान जो है वो सफारतकारी करते रहे। और ये एक ऐसे मौके पे जब पहले हमारे अफ़गानिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अफ़गान तालिबान को और उनकी हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दहशतगर्द कहते रहे, लेकिन उन्होंने तहरीक तालिबान यानी TTP का नाम जो है वो नहीं लिया, बस जो है वो
दहशतगर्द कहते रहे और नाम नहीं लिया बार उन्होंने कि तहरीक तालिबान या TTP ये नाम उन्होंने नहीं लिया। तो अब इसके बाद देखते हैं बहरहाल कि नून लीग का क्या इस पर रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि उन्होंने मेट्रो से लेके और मौजूदा जो गवर्नेंस ये सारी चीज़ें मेट्रो पर तनकीद किया और मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं उससे उन्होंने डिस्टेंस किया ख़ुद को। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।